जी गोगांव और डॉक्टर KL यदु जी। एक ठन प्रश्न है मोर मन में, है ना, जिन आप सुनता समझता गुनता। जी हाँ, जब विश्वकर्मा आवा थे तो विश्वकर्मा के, है ना, श्री रामचरितमानस में तुझे ना ऐसे पात्र है ना, जिन हाँ ओकर लड़का के रूप में जाने जाते, है ना, ओकर नाम आपला बताना है। और आपला चमचमाती हुई करेंसी नोट 101 रुपया के मिली। जी हाँ, हमारे शारदा भाई बोला थे निरंतर मानस मंच में मानस के विभिन्न प्रश्न के उत्तर हमारे गांव वाले मन देते भी है, लेकिन 4-5 ठन प्रश्न मैं पूछ दे रहे हूँ शारदा भाई, लेकिन इंटरेस्ट नहीं ले होते हैं। काबर कौन नहीं बोलो है, मोर बोली नहीं सुहावत का वो तोरे बुरे तोरे बोली निकला गे दीदी वो मन ला मोही डारे, है ना। तुहर मन के बोली हंसी ठिठोली ला सुन के तुम्हें मेरे खड़े हैं वो, नहीं मोर का औकात अतक बड़े मंच में, है ना, तुहर मन के सामने कहीं गोठियावा, है ना। तो निश्चित रूप से आओ, मंच की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए स्वागत की कड़ी से हम सब जुड़े हुए हैं। और निरंतर स्वागत में विश्वकर्मा जी हैं, और विश्वकर्मा के दो पुत्र श्री रामचरितमानस के पात्र इस मानस में उल्लेखित है, उनका नाम बताना है। और आपको मिलेगा 101 रुपया करेंसी नोट आयोजक समिति के द्वारा। जी हाँ, और भूमिका के आधार पर मंचस्थ मंडली का पात्र परिचय आप सभी के समक्ष रख दो। जी हाँ, मंडली का नाम है सरस्वती मानस मंडली, बैजलपुर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ के लिए जोरदार तालियां। जी हाँ, जब मानस मंच में जब देखते ना तो कोनो राजनांद गाल आवा थे, कोनो बलौदा बाजार ले आवा थे, कोनो कोती लावा थे, तो कोनो वो कोती लावा थे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा से आए, लेकिन जिस मंच पर बेमेतरा आई उस मंच की गरिमा और बढ़ाई, उस मंच की गरिमा और बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और मंडली की मोबाइल नंबर है 62 परम सिद्धे श्री विश्वकर्मा जी के स्वागत पर छोटू साहू जी और रामकृष्ण साहू जी से निवेदन, एक गमछा और श्रीफल के माध्यम से विश्वकर्मा जी के स्वागत करें। ले भी जी हाँ, और हमारे दानवीर महामना हमारे अतिथि जी हाँ विश्वकर्मा जी इस समय उपस्थित हैं, और जिनका स्वागत अभिनंदन तिलक वंदन आयोजक समिति के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। आप हमारे विश्वकर्मा जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कर दीजिए। जी हाँ, और ऐसे महामनाओं का सामने आना ही कार्यक्रम की सफलता का राज होता है। वैसे तो समस्त ग्रामवासी सभी दानवीर हैं। आइए भूमिका के आधार पर पात्र परिचय मैं आप सभी के समक्ष रख दूं। गोस्वामी जी की लेखनी पर अपना आत्मचिंतन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उस महामना के लिए एक बार दोनों हाथों पर उठा करके ताली बजा दो भाई, यही असली धन है मेरे गुरु जी का। आप सब का प्रेम ही हमारे गुरु जी के लिए असली धन है। और निश्चित रूप से देख सुदामा के दीन दशा करुणा करे के करुणा निधि रोए, राटन के जल से बचे नहीं, असुवन के जल से पग धोए, असुवन के जल से पग धोए। ऐसे राम जी का भक्त, वो भी हमारे जिले से, हमारे लिए गौरव की बात है, स्वाभिमान की बात है। एक बार जोरदार तालियां। और गोस्वामी जी की लेखनी पर अपना आत्मचिंतन प्रस्तुत करेंगे रोहित गंधर्व जी। गायन की भूमिका आदरणीय बेनीराम साहू जी के संग, हारमोनियम पर सारे गम पदनिसा के साथ श्री बेनीराम साहू जी, तबला की त्रिकिट ध्वनि बड़े भैया रविंद्र साहू जी, और मंजीरा की छमछम ध्वनि राम कुमार साहू जी, घुंघरू की छनकार रमेश विश्वकर्मा जी। जब हमने इस मंच के माध्यम से मंचस्थ मंडली का उद्देश्य जानना चाहा, संतों आप विभिन्न मंचों में जाकर के प्रभु की गाथा को जन जन तक पहुंचाते हैं, तो आपका भी कुछ विशेष उद्देश्य होगा। तो बहुत ही सुंदर पावन सा उसे उद्देश्य प्रेषित किए हैं, चंचल मन को स्थिर करने का प्रयास, बहुत ही सुंदर पावन सा उद्देश्य। और मंडली के अध्यक्ष हैं श्री रोहित गंधर्व जी, और मैं व्याख्याकार महोदय का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। जी हाँ, और इसमें आपको बताना है किसने किससे कहा। जी हाँ, मैं प्रसंग आदरणीय व्याख्याकार महोदय का ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूं। बहुत ही प्रचलित प्रसंग है। और 315 अयोध्या कांड 315, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान
खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। प्रसंग का मिलान कर लेंगे। माइक के समायोजन के पश्चात हम आपको यमन सादर समर्पित करेंगे मानस गान हेतु। हरिओम हरिओम। इको कम कर बे, आवाज बुलंद रहनी चाहिए। हाँ एक एक करके कर ले। हरिओम हरिओम। श्री राम श्री राम श्री राम। हरिओम हरिओम हरिओम। श्री राम हरिओम हरिओम हरिओम। आवाज में थोड़ा सा बुलंद रख ले। हेलो हरिओम। इको मत रख बे, थोड़ा कम कर दे इको लो। हरिओम हरिओम हरिओम। श्री राम 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 श्री राम। हेलो हेलो। श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम। हेलो हेलो हेलो। श्री राम श्री राम श्री राम। आइए आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जी हाँ, बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति। अगर आप अपने कार्य से निवृत्त हो चुके हैं तो निश्चित रूप से आप सबकी आगमन की प्रतीक्षा है इस मंच को। आप आइए और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्रों को अपने अंतःकरण में धारण करते हुए हमारे संतों के श्रीमुख से सुन करके अपना जीवन धन्य बनाए। जी हाँ, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या जी, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अजी राम ही गाते राम सुनाते, अलग राम से पंथ नहीं है। राम ही गाते राम सुनाते, अजी अलग राम से पंथ नहीं है। और राम कृपा है सबके ऊपर, कोई राजा कोई रंक नहीं है, कोई राजा कोई रंक नहीं है। इन्हीं पावन भाव के साथ चलते हैं दिव्य दरबार हरि पर्व की संकेत। आप सबकी जोरदार तालियां प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से जयकारा। और यह मंच 60 मिनट के लिए सादर समर्पित। बोलिए सियापति रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम।
श्री राम शरणम मम। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड और अयोध्या कांड के अंतिम छोर 315 नंबर दोहा। ये चित्रकूट की बात है। भरत जी महाराज भरत जी के ऊपर में कुछ उपदेश करिश प्रभु राम, और ये उपदेश देना बहुत जरूरी रही है। भरत ला ये बताना रही से कि अयोध्या ला मोर अनुपस्थिति में तो संभालना कैसे है, और एक राजा ला कैसे होना चाहिए, प्रजा ला का मानना चाहिए, प्रजा के ऊपर ध्यान कतका रखना चाहिए। भगवान राम मुखिया ला काकर संजोड़िस, मुख सन मुँह ला एक मुखिया संजोड़िस गोस्वामी जी यहाँ। अब भगवान राम की थे कि भरत राजल कैसे होना चाहिए, राजल मुख के बराबर होना चाहिए। और पूरा शरीर एक देश मान ले, पूरा शरीर ला प्रजा मान ले, पूरा शरीर ला तय ये राज्य के हर एक एक अंग मान। और एक राजा के कर्तव्य है कि वो हर क्षेत्र में विकास करे, हर क्षेत्र में शरीर के कोई अंग छोड़ना नहीं है। कोई जैन अंग राजा भूल जाही ना तो वो अंग सड़ जाही, बेकार हो जाही, वो रोगी हो जाही, वो दुख पाही। और राजा के कर्तव्य है कि वो हर अंग ध्यान में रखे। तो मुख सन कावर जोड़त है। आप कथा के माध्यम से आपके बीच में रखे प्रयास करबो। लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। मन में नाम तेरा रहे और मुख पे रहे सुगीत। हमको इतना दीजिए प्रभु रहे चरण में प्रीत। राम का गुणगान करिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम
पूजता को कर विभूषित मनुज को धनवान करिए ध्यान धरिए शगुन ब्रह्म स्वरूप सुंदर शगुन ब्रह्म स्वरूप सुंदर मुखिया मुख सो चाहिए राम आन पान को एक हो रामा पालई पोसे सकल अंग राम तुलसी सहित विवेक हो रामा सगुण सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सुजन रंजन धूप सुख कर सुजन रंजन धूप सुख कर राम आत्मा राम आत्मा राम का सम्मान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः आयातु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्रीश्च छन्दसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सबो विधिहीन निज जन जाने राम मोहि संत समागम दीन लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ
सज्जन बिंद मानस के प्रेमी भक्तगण कथा स्थल में उपस्थित गुरुजन विद्वजन वात्सल्य में करुणामय दया में माता हो आप सबों के श्री चरण में सादर नमन करत हनुमंत लाल जी महाराज कथा स्थल में प्रत्येक उपस्थित अनुभव कर श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 315 यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा जिन शब्द दिए गए हैं प्रभु राम के द्वारा बोले गए हैं, लिखना गोस्वामी जी के द्वारा, बोलना राम के द्वारा, सुनना भरत के द्वारा, ये तीन बात इस जगह में हम लोग देखे मिली। शुरुआत कहां से करी? मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। पहला शब्द मुखिया। कत का मुखिया होते समाज में? अगर कहूँ हम घर ले अपन शुरू करें तो घर के एक जन मुखिया होते, तहन मोहल्ला मुखिया एक जन होते, फिर गांव में मुखिया होते, ब्लॉक में मुखिया होते, और तेकर बाद जिला में मुखिया, तहन प्रांत में मुखिया, फिर देश के मुखिया, और आगे बढ़ो तो विश्व के भी मुखिया होते। मुखिया बहुत से मुखिया है, पर मुखिया कैसन होना चाहिए? शंकर भगवान असन, शंकर भगवान असन मुखिया होना चाहिए। देखो कतका झलना आपस में संतुलित करके चलते, एक परिवार में एक दूसर के विपरीत दिखते, और ये विपरीत मन विषम परिस्थिति भी खड़े कर सकते हैं। जैसे कि भगवान गणेश के सवारी मुसवा, और भगवान शंकर के खांद में रिथे नांग। मुसवा और नांग ये दोनों जन के आपस में मितानी आज तक देखे नहीं गए, कबू बने नहीं, लेकिन ये दोनों एक ही परिवार में है। और भगवान शंकर के कान में जिन बिच्छी के लूर है, तो कार्तिकेय के सवारी मंजूर है, ये दोनों को नहीं बने। भगवान शिव के जिन सवारी है बैल, तो माता पार्वती के सवारी है शेर। शेर और बैलक मितानी नहीं होए। ये सब एक दूसर से विपरीत है, एक दूसर के विरोधी है, लेकिन दोनों में संतुलन बिठाना एक मुखिया का काम है। ये मुखिया बहुत उत्तम मुखिया है अमर मानस में। भैया आओ, मुखिया के बाद लिखी गोस्वामी जी है, मुखिया मुख सो। मुखिया के बाद है मुख, और ये मुख के मतलब हो इस मुंह, आनंद। और ये आनंद में ये मुख सन काबर जोड़ा थे बात ला भगवान राम है भरत ला बताना का चाहते कि भरत एक मुखिया कैसे होना चाहिए? मुख बरोबर, मतलब शरीर है का ये राज्य है, ये शरीर है राज्य है, और मुखिया ला मुख बरोबर होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर मुख है अपन स्वाद पर मीठा मीठा तीखा तला दुनिया भर खाए जब शुरू करी ना, त नानम प्रकार के ये शरीर के भीतर में रोग उत्पन्न हुई, रोग। तो फिर ये नासमझी भोजन कहलाई, ये नासमझी खान पान कहलाई, ये फिर तुलसी सहित विवेक नहीं हो सके। यानी विवेक पूर्ण भोजन होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। कतका कन भोजन होना चाहिए? भोजन और भजन के बड़ा गजब की चर्चा है हमारे शास्त्र में। भोजन और भजन के अक्षर है? गिन के देखो, भोजन के कोई तीन, और भजन के अक्षर हुई? अक्षर उत्केच कन है दोनों में, भोजन में और भजन में।
ता अंतर का दिखत है? अंतरत के दिखत है कि भोजन में ना ओ के मात्रा लगे। अच्छा, ये ओ के मात्रा भोजन में काबर लगे है? एकर स्थिति के भोजन लना आप ल मात्रम करे लगी। भोजन होना चाहिए मात्रा में, एक करी भी ज्यादा हो गए तो फिर वो भोजन जहर के काम करिए और शरीर बीमार हो जाए। भरत मुखिया मुख तो चाहिए, खान पान कहूं एक, खाए पिए के बेरा दिमाग लगा के खाना बहुत जरूरी है। बुद्धिपूर्ण खा, देख रुचि ले एक डहर रख और शरीर के सुख ले एक डहर रख। अब मान ले शरीर में कोनो में भी बीमारी आ गए और ये कहूं मुंह का है, मैं तो मीठे मीठ खाता हूँ, मैं तो मीठे मीठ खाता हूँ, ता ये बीमारी ठीक होई का? शुगर बढ़ जाही और शुगर बढ़ जाही तो कोनो मेरे घाव हो जाही ना, तो वो घाव भरने वाला नहीं है। और तब खाना काला है तो ये जगह में एकर लिए हित में ये है कि मुंह कैसनो लगे, चाहे करू लगे, मीठा लगे, तीखा लगे, नमकीन लगे, जैसे लगे लगे, लेकिन शरीर के हित भरना मुंह करू दवाई भी खाना जरूरी है। भरत तुम अगर वहां मुखिया बनते हो तो मुख बराबर रहना। अच्छा, एक काबर कहा थे एकर स्थिति के मुख के भीतर ला चलो हम ला देखना चाहिए अपन अपन अंदाजा। कबू देखे का आईना में मुंह ला अपन कत को जन देखे। अच्छा, का चीज है मुंह में? का चीज है? दो चीज नजर आते आगू में का, एक हवा जीभ मुंह में और एक हवा दांत मुंह में। अब भगवान बताना का चाहत भरत ला कि भरत हमर ये जन राज्य है ना, हमर मुखिया के भीतर में ये दोनों चीज से सामना हुई, दांत से भी और जीभ से भी, ये दोनों। और दोनों प्रवृत्ति का है तो एक में कड़ा है, एक है कड़ा है कठोर, और कठोर कहते हैं दांत है। और जीभ है, जीभ जैसे नरम तो पूरा राज्य में नहीं है कोनो में। राज्य कहा था शरीर ला, शरीर में जतका कन जीभ में नरमता है, जतका कोमलता है, जतका सरलता है, वो शरीर के और कोनो जगह नहीं। लेकिन ध्यान दो, ये बतावत एकर स्थिति है भरत ला के अयोध्या में ना मंथरा जैसे भी व्यक्ति है, भरत के कई जैसे भी व्यक्ति है, और वही अयोध्या में कतका प्रजा है जिनमन नरम है, उमन जीव बराबर है। और ये आपस में लड़ाई मत, और अक्सर लड़ाई होते जीव और दांत के बीच में ना, अक्सर लड़ाई होते। हमेशा जीभ बचे के प्रयास तो करते, लेकिन दांत हमेशा वो दबाए की कोशिश करते। अच्छा, एक बात और, एक दिन ना जीभ और दांत दोनों जन के लड़ाई हो गई, झगड़ा। दांत धमकी दी, और एक बार नहीं कई बार हो गए धमकी देवत। जीभ ला दांत धमकी देते, सुनहु जीभ, दांत कहा थे मोटा हला सुनहुआ है, जिन नहीं सुना तो तेन मन, ये बहुत जरूरी बात है। मुख के भीतर के बात चला थे ना, दांत और जीभ के बात चला थे मुखिया, ओकर बाद इस मुख, और मुख के भीतर में दो चीज कौन कौन, दांत और जीभ। और दांत एक दिन धमकी दी कौन ला, जीभ ला, का की सुनहु जीभ तुम रहत हो सदा हमारे ही माही। अरे जीभ सुन, सदा तय हमर भीतर में रिथा, हमर आधीन रिथा, हमर से घेराए रिथा। और जीभ चुप सुना थे कान टेढ़े। सुनहु जीभ तुम रहत हो सदा हमारे ही माहे। तब जीभ की थे हाउ भैया रिथा, तो तब का हुई, तब दांत की थे जो तुमका तनि दाब दे। दांत कहा थे एक तनि
कहूं तो मैं दबा दे ताऊ जड़ से कट जाही। अरे दीजीब तो काय औकात है कतका बेर में तो जड़ से काट के फेंक सकता। जीप की थे ठीक है भैया, बात ठीक है, सही बात है। काबर तुम्हार बीच में यही बात है ना, बड़ा गजब के समझी समर। श्री रामचरितमानस में एक पात्र के नाम है विभीषण। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनन मह जीभिया बिचारी। जैसे दांत मन के बीच में जीभ गुजारा करते, अगर एती एक कनी होता हूं तो ये तिल कटाता हूं, एती अगर होता हूं तो ये तिल कटाता हूं। और ये दांत रह रह के मौका खोजत रहते कतका बेर ये मोट ढहराए और ये मैं दंड दो काट देते, जीभ ल चाब देते वो और एकरे से यहाँ ये धमकी बार बार देते। सुनहु जीभ तुम रहत हो सदा हमारे ही माही, जाओ तुम का तनी दाब दे ताऊ जड़ से कटी जाही। एक बहुत दिन के साथ है जीभ। एक दिन ना जीभ भड़क गया और जीभ भड़क के दांत ल धमकी दे दी। दांत ल का धमकी दी, सुनहु दांत हम रहत हैं सदा तुम्हारे ही माही, और जाओ तनिको कटु बोल दे। ये का कहा थे जीभ है, एकदम बात सच है। सुन रे दांत मैं सदा तोर भीतर रहता हूं, लेकिन मैं ना अच्छा कोनो बलवान करा जाके एक कनी करू बोल दो। खबर बोले काम का करे जीभ के। सुनहु दांत हम रहत हैं सदा तुम्हारे ही माही, जाओ तनिको कटु बोल दे तो जड़ से झरी जाही। कोनो अच्छा भगवान करे जा कहूं करू बोल दे तो तोर दांत ले झर्रा दी। ऐसे की तो ये जीव और दांत के ना जन्मजात दुश्मनी है। और तेकरे से की समझाए ऊपर समझाओ थे ये भरत राज्य में दोनों प्रकार के व्यक्ति मिली, दांत बरोबर घलो और जीभ बरोबर घलो, दोनों प्रकार के प्रवृत्ति के। लेकिन एक बात तो मल्ला मैं पूछता हूं, बैठे होते मल्ला, दांत है मुंह में पहली आई के जीभ है कौन पहली आया? दांत बाद में आई और जीभ पहली आई से। अच्छा ये हरे विभीषण ध्यान दो। आओ पहली कौन जाही? दांत बाद में ऐसे और जाही पहली। इकर मन के उम्र रहने वाला नहीं है, काबर के ये इकर मन के खान पान भी आगे बढ़ू में बात ला। आओ छोटे से भजन के बाद लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जानकी जीवन की बलि जानकी जीवन की बलि जय हो। जानकी जीवन की बलि जय हो। जानकी जीवन की बलि जय हो। चित्त कहे राम सिय पद परे हरि,
हरि अब न कहूँ चली जई हाँ, अब न कहूँ चली गई हाँ, जानकी जीवन की बन गई हाँ, जानकी जीवन की बन गई हाँ। सपने हो सुख उपजी तुझे प्रतीति सपने हो सुख प्रभु पकड़ी मुख न पे हो मन समेत या मन के वासिन मन समेत या मन के वासिन ई है सिखावन और कथा नहीं सुनी हो, श्रवण और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गए हो, रोकी हो नयन दिलो मत आही, रोकी हो नयन दिलो मत आही, नाथ सो करी सब नातो नेह नाथ सो करी सब नातो में हम हैं यह छर भार ताहि तुलसी जग यह छर भार ताहि तुलसी जग जाको दास कहे हो, जानकी जीवन की बन गई हो, जानकी जीवन की बन गई हो। चित्त कहे राम सिय पद करी है, चित्त कहे राम सिय पद करी है, अब न कहूँ चली जई हाँ, अब न कहूँ चली गई हाँ, जानकी जीवन की बन गई हाँ, जानकी जीवन की बन गई जानकी
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। मुखिया मुख सोचाहिए खान पान कहूँ एक पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। हमर कथा रुकेरी से मुख में एक शब्द के चिंतन और करना बहुत जरूरी है। ये जीभ और दांत के बीच के बात ल जीभ में कहीं दुख आही ना तो ये दांत टस के मस नहीं होए, छाला हो जाते, कुछ अन्य दुख तकलीफ आ जाते जीभ में, तो दांत अपन जगह में ना अड़े है और खड़े है, टस के मस नहीं होए। लेकिन दांत मन के बीच में नान मुन कंकड़ कहूं जाके फंस गए, खाद खाली कोई कंकड़ जाके फंस गए दांत में, तो वो दांत मन है तो अपन जगह हटते नहीं है ना, वो मन कहीं प्रयास करत बोला निकाले के, ये जीव परेशान हो जाते। जैन जीव अतका दुखी है वो दांत से, तेने हाँ वो दांत मन के दुख ल देख नहीं सकता, दांत के दुख ल जीव नहीं दे सकता। न जाने के बार राउंड मारा थे वहां जा, और तब तक शांति नहीं मिलेला जब तक वो कंकड़ निकाल नहीं दी। अरे भाई मान ले कंकड़ फंसे है दांत तो दुष्ट हरे ना दांत मन शरण दे है, नहीं माने है तो भगवान शंकर ला पूछी माता जी है कि प्रभु यही तो समय रही से, दांत मन तो अपन जगह हिल नहीं सके, ता जीत के बदला ले बढ़िया ये अवसर है तो बदला लेना चाहिए। ये उपरहा में उल्टा जाके ओकर मदद करत है, ओकर बीमारी बाहर करत है, बार बार चक्कर लगात अपन परेशान होत है, फायदा दांत के परेशान जीव होत। तो भगवान शंकर की थे शायद यही अंतर है दुष्ट और संत में। का अंतर है महाराज? उमा संत के यही स्वभाव हे, उमा संत के यही पहचाने, वो दुष्ट के बे दुष्ट ला, अपराधी से भी अपराधी के ऊपर में वो दया आज थे स्वभाव में होकर। जैसे जयंत कतका बड़ ऊपर काम करे रही सब जन जाना था, कतका बड़ी गोस्वामी जी की थे किन्न मोह बस द्रोह यद्यपि ही कर पद उचित, प्रभु छाड़े करी छो को कृपाल रघुबीर शरीर। और नारद विकल देखा जयंता, बोल जब देखिस ना बिगाकुल तब तुरंत और लागी दया कोमल चित संता। संत के चित्त कतका कोमल होते, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत बरोबर लेवना बरोबर इकर मन के हृदय रिथे, और तेकरे से ये जीव अतका दुख पाके भी इकर मन से बदला नहीं ले, बल्कि इकर हमेशा भलाई ही करते, और यही एकर स्वभाव है, संत के यही स्वभाव है। ये बात ला समझावत है कौन ला? भरत ला। तो भरत जी महाराज ला बताए की जरूरत है। एक तो घटना घटे ना अयोध्या में, जब भरत जी महाराज आई ननिहाल ले, संग में छोटे भाई शत्रुघ्न है, और माता जी हा पूरा बात बताई। का बताऊं बेटा, मैं और मंथरा मिल के बात ला बिकट संभाले कोशिश करें, बिकट संभाले कोशिश करें, लेकिन बीच में विधाता बात ला बिगाड़ दीजिए। समझत रू ये बात ला बनाए कोशिश हमन करें कहा था, और बिगाड़ी तेन विधाता बिगाड़ी से,
और तब उसके बेर जब आगे मंथरा है ना, बात जब समझ में पूरा आगे शत्रुघ्न ला, तब का करिस, वो मारवा सिंगार करके आ है, जेकर मुंह देखे काबिल नहीं तेन है, वो सोना चांदी सब पहन के आ है, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के, जिंदगी में कभू नहीं जाने बापुर खतेन है, और आगे झमाक ले इनकर मन के आगू में भरत जी रहा है, वो जगह शत्रुघ्न है और केकई है, और पूरा जब बात समझ गए ना कि खेल जतका कन हो है, अगर बिगाड़ अयोध्या में कोई मेर हो है तो ये कारण ये मंथरा चहरे, तब का करी से है शत्रुघ्न पकड़ी सोकर चोटी ला, और जब अंगना भर घिरलाए लगी से ना, और अंगना भर घिरा के गोस्वामी जी की थे कि पहली बार शत्रुघ्न के मुंह ले आवाज भर निकले, बोले नहीं, रामायण में कोनो जगह आवाज निकली, हूं मगिलाक तकी कुबर मारा, ऐसा हुंकार भर के एक कुबरील मारी से, अच्छा कहते मेरे परिस तक कुबर मारा मतलब जेने में टेढ़गा है तेने में लपरी से, और आदमी ना टेढ़गा रहा है तेने कलर मारना चाहिए, सोच सोच आदमी मार के का फायदा है, वो पहली के सोच है, टेढ़गा है तेरे में लमार, और वही कलर मारी से है, हूं लात तकी कुबर मारा, गोस्वामी जी की थे जब ये मारा देखी से ना, तो भरत दया निधि दिन न छुड़ाई, ये है भरत संत, वो दुष्ट के ऊपर भी ओला दया आते, तो भरत ला समझाए की जरूरत नहीं है, पहली ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान ला देवत काबर है, ये समाज ला पता चलना चाहिए, ये हम जतका हन हमला पता चलना चाहिए, तो भगवान राम की थे मुखिया मुख सो चाहिए, आगे बढ़ो, खान पान कहूं ये, खान और पान, एक छोटे से भजन के बाद एक चिंतन कुछ करे प्रयास कर, बोल लखन से रामचंद्र की जय। लखन से रामचंद्र शंकर हरिओ, भजरे मन राम चरण सुखदाई, भजरे मन राम चरण सुखदाई, भजरे मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, हो राम चरण सुखदाई, भजरे मन राम चरण सुखदाई, भजरे मन राम चरण सुखदाई। चरण से किसी सुर से शंकर जटा समाई, चरण से किसी सुर से शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पायो है, जटा शंकरी नाम पायो है, भुवन ताराई, भजरे चरण की चरण पादुका भरत रहो मन लाई, चरण की चरण पादुका भरत रहो मन लाई, सोई चरण के मत धोई ने, सोई चरण के मत धोई ने, तब हरि नाम चढ़ाई,
भजोरे मन राम चरण सुख गाए। सनकादिक अरु ब्रह्मादिक शेष सहस मुख गाई। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक शेष सहस मुख गाई। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, निज मुख करत बड़ाई। भजोरे राम चरण सुख गाए। भजोरे राम चरण सुख गाए। भजोरे राम चरण सुख गाए। राम चरण सुख गाए। राम चरण सुख गाए। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। मुखिया मुख सोचाहिए, खान पान कहूँ एक। बात आके रुके है खान पान, ये दोनों एक संग लिखी गोस्वामी जी हैं, लेकिन अगवाइस कौन ला? खान। और तेकर बाद लिखीस पान। खान के मतलब होते खाना और पान के मतलब होते पीना। तो आदमी ला खाए के बाद पीना चाहिए कि पिए के बाद खाना चाहिए? प्रश्न उठी से मेरे। खाए के बाद हमार भारत के जिन रिवाज है, भारतीय संस्कृति में भोजन के जिन व्यवस्था है, ओमे खाए के बाद पीना होते। पहली खाए जाते और खाना भी कैसे चाहिए तो ये स्पष्ट करीस अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 34 में कि भगवान खैस कैसे खैस। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। खाना कैसे है? प्रेम सहित। अब ध्यान दो, हालांकि बहुत कम संख्या है, लेकिन मोट डाला ध्यान दो। ये माता हो मोट डाला तुहर डहार एक तो पॉइंट आ गया रामायण में। तुहर डहारा है तुमन भोजन बना था घर में, पुरुष वर्ग तो नहीं बनाए ना, एमन तो खाए मालिक है नहीं, एमन तो खाए मालिक, लेकिन बनाए काम का करे आप मन के। तो भोजन बनना कैसे चाहिए? भोजन बनावत खानी माता मन अगर चिंतन कहीं राम के करे, अब चिंतन कहूँ नहीं बनते तो एक बढ़िया सरल तरीका है का रांधत ले साग भात दाल जोन भी आइटम आप घर में बनाते हो तो वो रांधत ले पूरा ना एक पूता करना चाहिए का मुख से राम 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 गाए जा। मुख से राम राम शब्द निकलना चाहिए रांधे बेरा। अब ओकर से का हुई कहे के रंधैया के छैया पढ़ी भोजन में, अब वो भोजन ला कुछ देर के बाद आके आदमी जब खाही ना तो ओकर ऊपर वो बरोबर असर दिखाही। तब आप कहो का सबूत है? ऐसे हो ही का सबूत है? तब वो सबूत लेना एको दिन आप प्रैक्टिकल घर में देख लो कैसे रांधत खानी घर में अक्सर महिला मन माता वर्ग मन वो लड़का बर भड़ कर ही नहीं घर के मालिक बर बढ़ कर ही नहीं कोनो बाहर के कहीं भी विषय लेके कटकिट कटकिट करत करत रांधते रांधत रही खोवत रही काबर आगे तीर में दिमाग गरम है हमार कटकटावत रही थे और रांधत खानी और जैसे रांध रही अब वो कर बाद में खवैया घंटा एक घंटा में बोला पोरसीस हो भोजन ले और जैसे पोरसीस ना तो वो खाने वाला हा
15 से 20 मिनट के बाद में उत्केच के नु कटकटाई। ये हरे ओकर सबूत। हाँ, कहीं गलती नहीं है, तब हो वो क्रोध आना ही है। काबर के अन्न वो चीज है, अन्न वो ऐसे माध्यम है कि व्यक्ति जब रांधते तो कर छैया ला वो ग्रहण करते, तोर चिंतन ला ग्रहण करते, तोर विचार ला ग्रहण करते और वो दूसर ऊपर प्रसारित करते। भरत मुखिया ला कैसे रहना चाहिए कि ऐसे ऐसे भोजन मिलना एक नंबर। गोस्वामी जी लिखे है ना, खान पान कहूँ एक। अच्छा, खाते काला और खाना कैसे है तो हमार राम बताते हैं जगह में प्रेम सहित भोजन के बेरा ना प्रेम पूर्वक खाना चाहिए। और खवैया घरों गुस्सा है। आजकल तो वो लड़का मन एकदम बिगड़े हैं, खात रही अब मोबाइल ला कोच करते रहते, खात रही अब मोबाइल ला देखत रहते। अब बताओ वो भोजन हाँ कैसे असर करे? अरे भाई तोर ध्यान ला कहाँ रखना है? भोजन और भजन में का अंतर है? ये बात उठे रही सभी। भोजन में मात्रा लगे है और भजन में मात्रा नहीं है। अक्षर ओत के कन है, भजन से भजन है और भोजन से भोजन है। भोजन और भजन में अच्छा काम का करते, दोनों पोषण करते। आके लिखे ये बात ला, दोनों पोषे काम करते। एक पोषते शरीर ला भोजन है, और अगर कहीं विवेक पूर्ण खात है, समझदारी पूर्ण खात है, ज्यादा तले वाले खाबे नहीं तो हाँ पेट ले बिगाड़ दी। एक दूसर में अगर कहूँ रात कन दही खा दे तब तो सामत आगे समझ ले। अपन हाथ में ते काला लांड रहे, रात के दही नहीं खाना है। ये 3 ठन चीज ला ध्यान रखना चाहिए। दूध दही मही, ये 3 चीज ला। दूध कतका बेर के, मही कतका बेर के और दही कतका बेर के। बिहनिया होई सुंदर नहाए, दही और रोटी खा ले या दही भात खा ले। और मंझनिया तय जतका कन भी तो भोजन बने कर ले और ओकर बाद 1 गिलास छाछ होना चाहिए। 1 गिलास वो पेट भर बहुत उत्तम दवाई है। तो 1 गिलास मही पी ले, लेकिन रात कन न दही पी न मही पी, 1 गिलास गरम दूध पी ले। ये हरे विवेक पूर्ण भोजन गोस्वामी जी की थे। खान पान कहूँ 1 नंबर के होना चाहिए, 1 नंबर। अच्छा, अब सवाल ये है, हमार भारत में भगवान राम लखात बतावत है प्रेम सहित प्रभु खाए। अब वो लोग बखान करे के लिए खावत हो। ये अब ऐसनो खवैया हमें कैसनो खवैया है। और थोड़ा लंका जाए लगी, देखे लगी, वहाँ भी हवे खान पान। और यहाँ के खान और वहाँ के खान में दोनों का अंतर है। वहाँ वाले भोजन है, यहाँ वाले भोजन में। यहाँ खाए के बाद पीथन भात ला बढ़िया सांथन मुंह डारथन और अटक गेंता तुरंत पानी की आवश्यकता पड़ते कर स्थिति हमन खाए के बाद पीथन। लेकिन लंका में थोकन जाग झांक के देखन ना तो वहाँ उटपुटांग दिखते। एकदम भारत के संस्कृति से विपरीत है, एकदम विरोधी पार्टी। कैसे? लंका कांड दोहा क्रमांक 63 गोस्वामी जी है वहां लिखी से बात ला। सुते है कौन है? कुंभकर्ण है। अब ये जगाए वर्गीस का उपाय है तो बताते हैं कि अतका कन ढोल बाजा रुंजी तुरही और सहनाई, एक से एक वाद्य यंत्र धर के गिरीस। रावण एक से एक कलाकार बुलाए बजाओ बजाओ एकर कान कर जाके। ये कान है एकर खजवावत भर है, हालत नहीं है वो जस के तस। तब रावण भाला में एकर कान लना छेदवई, फर्क नहीं पड़ी। बहुत अगर उपाय कर डरीस, मगर ये कुंभकर्ण है तो वाकई कुंभकर्ण, ये तो जाग भी नहीं कर रहे। तब एक दिमाग लगे इसका, एक खाए के लाउत रहे, एक ना करे। यह खाए के बाद पीते के पिए के बाद खाते, एकर ज्ञान रावण लहे जाना थे। तब गोस्वामी जी लिखते मेर जब लईस होकर सामने में ना तो का रखा है
गोस्वामी जी की थे राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छने। राम के रूप और गुण सुमर के एक क्षण पर ए मगन होइस। बड़ा भारी ये जगह व्यंग करिसगा गोस्वामी जी है, मगन भयउ छन एक। अच्छा, और आगे का लिखते, रावण मांगे कोटि घट मद और मही से अनेक। मद काला की थे मंदिरा ला दारू, और महिष ये ओकर चखना है। अच्छा, महिष कतका कन है और ये दारू कतका कन है। तो गोस्वामी की थे मद और महिष अनेक, एक दूठक के बात नहीं है। मतलब बड़े बड़े भैसा मन है ना, एक एक और होत हुई किसे लगते अतका कन ये खान पान में। अच्छा, तो एकर यहाँ लंका में पी ले थे तब खाते काबर मद और महिष ऐसे लिखिस गोस्वामी जी। मद ला आगू लिखिस और महिष ला पाछू लिखिस। और हमारे यहाँ भगवान का करते, ये पहली खाते फल और तेकर बाद में पीते जूस जल। पहली फल तेकर बाद जल, और एक यदि फल और अंजल। हमारे यहाँ ये दोनों में अंतर है। तो भोजन में माता हो शुद्धता बहुत जरूरी है, और हो सके तो अतका जरूर करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन तुलसी शब्द के प्रयोग करे है ना, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। ये तुलसी मतलब तोर भोजन जैसे बन गए ना, एक तो शुद्ध कटोरी में मांजे धोए कटोरी में अतका कर निकाल ले भात, थोड़ा साग वही में रख दे, और एक शुद्ध छोटे मोटे गिलास में जल ले ले, और ये दोनों ले जाके भगवान के जिनमें पूजा रूम है आपके घर सब कर रहे थे, जिनमें फोटो लगे रही थे वो जगह में लिख कर रख दे। और रखे के बाद हाथ जोड़ के निवेदन कर ले। आवत है तो मंत्र बोल ले। शास्त्र में लिखे है बात त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पिए। तोड़ दे ये अन्य महाराज और तुहिल समर्पण है, ऐसे बोलना है। और अगर ऐसा नहीं बोलन बने तो वो सोच सोच के ले महाराज ठोकन पालो भोजन ऐसे कीते घूंच दे 2 मिनट 1 मिनट, और घूंचे के बाद में जब जाबे तो ये मान के जाके अब मोर भगवान खा डरी और उठा ले बोला। और उठाए के बाद में उमे जिन तुलसी के पत्ता डाले है कटोरी में तेकर शुद्धा हंडी में डाल दे, और हंडी में डाले के बाद में पूरा परिवार ला देना शुरू कर भोजन। और देख 15 दिन के भीतर में कतका का असर बताही वो एकदम प्रैक्टिकल बता तुम्हें मोर घर में। हाँ, जेन आदमी दरुहा मंदर ही घर में और यही में खाना खाई ना, तब वो कर विचार बदले शुरू हो जाए, अपने अपने सुधार आ जाए। ये तुलसी सहित होना चाहिए, लेकिन तुलसी डलाए रहना चाहिए भोजन। काबर भगवान के भोग तुलसी से ही लगना है। अब सवाल ये है पालई पोसई, ये पालई अलग लिखे हैं और पोसई अगर दोनों का मतलब एक रीति तो एक ठल्ला लिखे रीति, या तो पालई भला लिखती या तो पोसई भला। तो पालई पोसई का अंतर है, कुछ अंतर दिखत है। पालई काला की थे और पोसई काला की थे। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते दोनों ला पालई। अभी ये पालई शब्द पहला है, तब थोड़ा देखो पालना काला की थे। तरिया मन में मछली पालते ना, बोला पोसई नहीं कहा, मछली पोसई है का नहीं कहा, मछली पालन करे है की थे। ये पालन है काबर हुआ थे, एक दिन निकाल के कर गलल घालन तेकर बरेकर पालन है। अब ये पालन शब्द के प्रयोग न मोर भगवान राम हनुमान ला पूछी, कहु हनुमंत रावण पालित लंका, और कही विधि दहे और दुर्ग अति बंका। ये रावण हम पाले काम करते, लेकिन अब मोर यहाँ देख भारत में। तो संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये बालकांड के दोहा क्रमांक 7 वहां लिखिस का लिखिस, संप्रकाशतम पाख दुहु नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक
पोषक समुझी जग जस अपजस जीन। ये एक डहर शोषण करने वाला जेनहा पालन के रूप में है और एक जगह पोषण करने ताकत देने वाला। तो ये जिन भोजन और भजन है ना, ये दोनों ताकत देते। शरीर ला भोजन पोषते और मन ला भजन पोषते। लेकिन दोनों में मात्रा कामा लगे है, भोजन में मात्रा है। हे माता हो, भोजन ला मात्रा में ही करना है, मात्रा में ही करना चाहिए, नाप जोक के ही खाना चाहिए। आओ मोर समय हो गए, नान चक भजन और आपसे विदाई चाहो। लखन से रामचंद्र की जय। लखन से रामचंद्र शंकर हरिओ। कबीरा गर्बन कीजिए काल गही करके, ना जाने कित मार है क्या घर या परदेस। जिंदगी के नाहे आना जाना जी, ये कर भैया का ये ठिकाना। जिंदगी के नाहे आना जाना जी, ये कर भैया का ये ठिकाना। जिंदगी के नाहे आना जाना जी, ये कर भैया का ये ठिकाना। जिंदगी के नाहे आना जाना जी, ये कर भैया का ये ठिकाना। ओ ये कर भैया का ये ठिकाना जी, ये कर भैया का ये ठिकाना। ओ ये कर भैया का ये ठिकाना जी, ये कर भैया का ये ठिकाना। जिंदगी के नाम आना जाना जी, ये कर भैया का ये ठिकाना। जिंदगी के नाम आना जाना जी, ये कर भैया का ये ठिकाना। सबके आई भैया एक दिन पारी। काबर करे गर्भ घुमाना जी, काबर करे गर्भ घुमाना जी, ये कर भैया का ये ठिकाना। जिंदगी के नामे आना जाना जी, ये कर भैया का ये ठिकाना। जिंदगी के नामे आना जाना जी, ये कर भैया का ये ठिकाना। जिंदगी के नामे आना जाना जी, ये कर भैया का ये ठिकाना।
भुलाना। काले के आए भैया काले के जाना जी, मोह माया माया है जन भुलाना। काले के आए भैया काले के जाना जी, मोह माया माया है जन भुलाना। काले के आए भैया काले के जाना जी, मोह माया माया है जन भुलाना। रही जाही महलियों खजाना जी, रही जाही महलियों खजाना जी, ये कर भैया का ये ठिकाना। जिंदगी के नावे आना जाना जी, ये कर भैया का ये ठिकाना। जिंदगी के नावे आना जाना जी, ये कर भैया का ये ठिकाना। हो ये कर भैया काहे ठिकाना जी, ये कर भैया का ये ठिकाना। हो ये कर भैया का ये ठिकाना जी, ये कर भैया का ये ठिकाना। जिंदगी के नाम आना जाना जी, ये कर भैया का ये ठिकाना। जिंदगी के नाम आना जाना जी, ये कर भैया का ये ठिकाना। जिंदगी के नाम आना जाना जी, ये कर भैया का ये ठिकाना। जिंदगी के नाम आना जाना जी, ये कर भैया का ये ठिकाना। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम।